रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। पूर्व श्रम मंत्री हरक सिंह रावत की मुश्किल बढ़ सकती है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कर्मकार कल्याण बोर्ड में हुए घपले को लेकर शासन स्तर पर एक विजिलेंस कमेटी का गठन किया गया है, जो कि कर्मकार बोर्ड में हुए घोटाले की शासन स्तर पर जांच करेगी। और इस पूरे मामले में अब पूर्व श्रम मंत्री हरक सिंह रावत से एसआईटी ये कहा जा रहा है कि पूछताछ कर सकती है। अब ये साफ है कि हरक सिंह रावत की हालत अब त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के दौरान हुई हालत की तरह हो सकती है। पुष्कर सिंह धामी की पहली सरकार के दौरान भी कर्मकार कल्याण बोर्ड में घपले का मामला छाया रहा था। वही चुनाव से पहले हरक सिंह रावत भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे, जिसके बाद अब उनकी मुश्किल में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आरोप है कि जिन मजदूरों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, उन्हें भी साइकिल और टूल किट बांटे गए थे। अब इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। अब इसी पर और जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विनोद, किस तरीके से मुश्किलें बढ़ेंगी हरक सिंह रावत की और किस तरीके से जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, जानकारी दीजिए। दीपा, देखिए, पिछले लंबे समय से ये है विभाग यानी सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड विवादों से बिल्कुल सुर्खियों में रहा है। चाहे त्रिवेंद्र सिंह सरकार के समय हरक सिंह रावत वर्सेस त्रिवेंद्र रावत हो, और जिस तरह से इस पूरे मामले में अब एक विस्तृत जांच कराने की मांग की जा रही है और एक विजिलेंस कमेटी का गठन हो गया है उसकी देखरेख में, यानी गृह विभाग की देखरेख में एक एसआईटी का गठन होगा और एसआईटी ही विस्तृत जांच करेगी और हरक सिंह रावत से भी पूछताछ कर सकती है। सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में साइकिलों के बंटवारे को लेकर घपला हुआ है और इतना ही नहीं, जो श्रम विभाग है उसके खाते से 20 करोड़ रुपए एक कार्यदायी संस्था को दे दिया गया था पूर्व में, जब हरक सिंह रावत श्रम मंत्री थे। कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए एक कार्यदायी संस्था को श्रम विभाग से 20 करोड़ रुपए दे दिए गए थे। हालांकि वो रकम आनन फानन में फिर वापसी कराई गई, लेकिन जो एक तरीका था रकम जारी करने का, उस पर भी जांच बैठी। अब मौजूदा हालात ये हैं कि हरक सिंह रावत भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, तो जो कर्मकार कल्याण बोर्ड का जिन था वो बिल्कुल बाहर आ चुका है। अब इस पूरे मामले में जांच की मांग की जा रही है और शासन स्तर पर एक बड़ी बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई है। उसमें ये फाइनल हुआ है कि अब एसआईटी का गठन जल्द कर दिया जाएगा और जल्द एसआईटी अपने तरीके से पूछताछ करेगी आखिरकार किस तरीके का घोटाला हुआ है। यानी एक पूर्व में शासन स्तर पर जांच की गई थी, जो जिलाधिकारी हरिद्वार के माध्यम से की गई थी, माफ कीजिए, देहरादून और हरिद्वार के डीएम के माध्यम से की गई थी। उसमें साफ तौर पर यह स्पष्ट हो पाया।